13 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीनियर मोमो को गुए के बारे में पूछती है कि तुम दोनों कपल नहीं हो फिर भी एक साथ रहते हो। तो मोमो बताती है कि गुआ सच में एक अच्छा लड़का है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तभी वहाँ पर गुए भी आ जाती है तो सीनियर गुए को लेने के लिए यहाँ से चली जाती है और मैंगलो भी वहीं पर आ जाती है। तो मोमो मैंगलो को लेकर यहाँ से चली जाती है और जैसे ही गुआ आती है तो उससे पहले मोमो यहाँ से चली गई होती है और गुआ मोमो को यहाँ से जाते हुए दिखती है। और इसके बाद मैंगलो मोमो को पूछती है कि हम दोनों वहाँ से भाग क्यों गए। तो मोमो बताती है कि वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें बाहर खाना खिला दूंगा। लेकिन मैंगलो बताती है कि मुझे तो अपनी बॉयफ्रेंड के लिए खाना लेकर जाना है और वो मोमो को अपनी फोन मांगती है। तो मोमो को याद आती है कि उसने तो मैंगलो की फोन और उसकी कैंटीन कार्ड वही कैंटीन पर छोड़ दिया था। तो अभी उसे गुए कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी दोस्त की फोन और तुम्हारी कैंटीन कार्ड मेरे पास है और मैं लैब में आ गया हूँ इसलिए तुम आकर लैब से ले जाना। और उसके बाद मोमो गुए से मिलने के लिए उसकी लैब में जाती है जहाँ पर कि वो देखती है कि गुए कमरा से निकल कर जा रही है और वो जैसे उसे आवाज़ देने वाला होती है तो अभी वो देखती है कि उसी कमरे से सीनियर भी निकल रही है और वो दोनों अपने रिसर्च लैब पर जा रही है। इसलिए मोमो उनका पीछा करने लगती है जहाँ पर कि जाओली अपनी कैट को लेकर आई होती है और क्योंकि गुए को कैट से एलर्जी होती है इसलिए वो कैट से घबरा रही होती है। तभी सीनियर कैट लेकर गुए की करीब जाने लगती है जो देखकर गुए तो घबराने लगती है और वो कैट को क्यूट बोलती है और बाहर खड़ा होकर मोमो ये सारी बातें सुन रही होती है और मोमो को ऐसा लगती है कि वो अपने सीनियर को क्यूट बोल रही है इसलिए वो गुस्से से यहाँ से जाने लगती है। लेकिन उन्हें बीच से प्रोफेसर जैंग मिल जाती है। तभी गुए मोमो के पास आती है और उसे उसकी फोन और कैंटीन कार्ड देती है और उसे बताती है कि मेरी अभी रिसर्च खत्म होने वाले है इसलिए तुम इंतजार करो हम साथ में चलेंगे। लेकिन मोमो उससे मना कर देती है और उसे गुस्से में बताती है कि मैं अपने हॉस्टल वापस जा रही हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट जैसे ही खत्म होती है तो प्रोफेसर जावली को बोलती है कि तुम लैब का सफाई कर देना लेकिन जावली मना कर देती है। तो गुए बताती है कि मैं उसकी सफाई कर दूंगा जो सुनकर जावली को तो डाउट होती है और वो प्रोफेसर को बोलती है कि आप शायद गुए को एक रिलेशन देने वाले हैं। लेकिन गुए बताती है कि मुझे किसी की इंतजार करना होगा और जावली समझ जाती है और वो यहाँ से चली जाती है और गुए अपनी काम खत्म करती है और मोमो को कॉल करती है लेकिन मोमो उसकी कॉल नहीं उठाता और प्रोफेसर की वाइफ गुए को देखकर उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम किसी की इंतजार कर रही हो और क्या मैं उसे बुला दूं। तो अभी उनकी नज़र फूफे और सासा के ऊपर जाती है तो वो बताती है कि वो दोनों सच में बहुत ही अच्छी कपल है। और जैसे वो दोनों पास आती है तो गुए सासा से माफ़ी मांगती है क्योंकि सासा और फूफे जिस दिन उनके घर आए थे गुए को ऐसा लग रहा था कि सासा फूफे और मोमो का पैचअप कर रही है इसलिए गुए सासा को बहुत ही बातें सुना दिया था। और इसके बाद फूफे और गुए एक साथ बैठे हुए होते हैं तो गुए फूफे को पूछती है कि क्या तुमने अपने रिलेशन के बारे में मोमो को बता दिया है। तो फूफे उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि अब मेरी और मोमो के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है और हम दोनों भी अलग है और शायद अभी मोमो को और कोई पसंद है। और दूसरी तरह मोमो जब अपने फ़ोन को चेक करती है तो वो गुए को कॉल करती है तो गुए उसे पूछती कि तुम घर चली गई मुझे बताया क्यों नहीं। तो मोमो बताती है कि मैं तुम्हें बताना जरूर नहीं समझती। और उसके बाद जैसे ही गुए घर आती है तो मोमो जाकर उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और गुए वहीं पर खड़ा होकर दरवाज़ा की रिंग बेल से उसे डोरेमोन की गाना सुनाने लगती है। लेकिन मोमो उसकी कोई बातों के ऊपर जवाब नहीं देता और वो आकर अपनी काम करने लगती है और गुए भी आकर उसके पास में बैठ जाती है और उसके काम करने में उसकी मदद करती है और वो एक जूस की सैंपल लेती है और वो माइक्रोसॉफ्ट में डाल देती है और वो मोमो को देखने के लिए बोलती है। और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसी सैंपल को देखने लगती है जिस बीच वो तो बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है। और जैसे ही मोमो को ये रियलाइज होती है तो उसे याद आती है कि गुए ने सीनियर को क्यूट बोला था इसलिए वो दोबारा से गुए के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे अपने रूम पर जाने के लिए बोलती है। तो गुए मोमो को एक पैकेज दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही गुए जाती है तो मोमो उस पैकेज को ओपन करती है तो वो
देखती है कि वहाँ पर एक डोरेमोन का ग्लास है, जो देखकर मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन गुए अपनी लैब में जाती है, तभी उसके पास झावली आती है और उसे बताती है कि प्रोफेसर चैंग लैब में बिल्ली अलाउ नहीं करते, इसलिए क्या तुम मेरी बिल्ली को कुछ दिन तक अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास उसे रखने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं है। लेकिन गुए तो उसे मना कर देती है। और दूसरी तरफ मोमो अपने ऑफिस की एक मीटिंग में होती है, जहाँ पर कि उनकी बॉस उन्हें बताती है कि प्रोडक्ट की अच्छी एडवर्टाइजिंग के लिए हमने एक आर्टिस्ट को हायर किया है, जिसका नाम ले जिंगकुन है। और दूसरी तरह गुए लाइब्रेरी में होती है, तो भी उसे वहाँ पर पुपे और सासा मिल जाती है। और पुपे जब गुए के हाथों में एडवर्टाइजिंग की बुक देखती है, तो वो बोलती है कि इस कंपनी में तो मोमो काम करती है। ये बोलकर वो दोनों तो हंसने लगते हैं। और उसके बाद पुपे और गुए बात कर रही होती है, तो पुपे गुए को बोलती है कि अगर तुम्हें मोमो को लेकर कोई भी एडवर्टाइज चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तो भी गुए पुपे को सारी बातें बता देती है और उसे बताती है कि मोमो हर बात पर चिढ़ जाती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है। और दूसरी तरह मोमो के पास सूजी आती है और उसे ले जिंगकुन की फोटो दिखाती है और उसे बताती है कि ये कितना स्मार्ट दिखती है। तो भी मोमो अपने मन में ही सोचती है कि इससे तो ज़्यादा स्मार्ट गुए लगती है। तो अभी सूजी उसे मैसेज करती है कि तुम्हारे मुंह देखकर ही साफ साफ पता चलती है कि तुम किसी से पसंद करते हो। और दूसरी तरह गुए सारी बातें पुपे को बता देती है और उसकी बात सुनकर पुपे उसे बोलती है कि मोमो तुम्हारी सीनियर को लेकर जेलस है। तभी गुए को याद आती है कि उस दिन सीनियर भी उनके साथ थी और शायद मुंह बाहर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। और पुपे गुए को बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारी काउंसिल लूँगा ताकि तुम मोमो को बहुत ही आसानी से पा सको। तो भी वहाँ पर सासा आ जाती है, तो वो दोनों मूवी देखने के लिए यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद गुए अपनी लैब में जाती है और वो जावली को बोलती है कि तुम्हारी बिल्ली मुझे दे दो, मैं उसकी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन पहले तो जावली मना कर देती है और गुए जैसे उसे रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे अपनी बिल्ली देने के लिए मान जाती है। और उसके बाद गुए उसी बिल्ली को लेकर बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं करता। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और वो गुए के पास बिल्ली देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं। तभी पुपे उसे मैसेज करती है कि तुम मोमो का साथ मत छोड़ना, उसके साथ हमेशा चिपक कर रहना। और दूसरी तरफ पुपे और सासा मूवी देखने के लिए आए होते हैं, तो पुपे सासा को बोलते हैं कि हमारी पहली डेट कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए अब हम हमारी पहली डेट कामयाब करेंगे बोलकर वो सासा के हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरह गुए को बिल्लियों से एलर्जी होती है, इसलिए गुए तो बिल्ली से डर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करती है और वो जाकर बिल्ली की बैग की चेन खोल लेती है। तभी वहाँ पर मोमो आती है और वो बिल्ली को लेकर यहाँ से चली जाती है। तभी गुए पुपे को कॉल करती है और उससे सारी बातें बताती है। तो पुपे गुए को बोलती है कि तुम बिल्ली को बाहर करो और जाकर मोमो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। तभी गुए मोमो के पास जाती है और उसे बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन मोमो मना कर देती है। और मोमो तो बिल्ली को एक नाम भी दे दिया होती है जो कि चिटू टिंगडंग होती है। तभी मोमो से नहाने के लिए लेकर जाती है और अचानक मोमो आवाज़ करती है। तभी गुए भागते हुए उसके पास जाती है और टॉवल से बिल्ली को उठा लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो मोमो बताती है कि शायद उसे पानी पसंद नहीं है, इसलिए उसने मुझे खरोच मार लिया। और उसके बाद वो दोनों सोफे पर बैठे होते हैं, तो मोमो गुए के पास जाती है और उसे बिल्ली से डराने लगती है। तभी गुए मोमो को बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तो मोमो उसे बोलती है कि तुम तो पहले ही मुझे कर चुके हो। और ये वजह से उसे रियलाइज होती है, तो वो गुए को बताने लगती है कि ये मैंने गलती से बोल दिया बोलकर यहाँ से भाग जाती है। गुए बालकनी में खड़ा होकर मोमो के बारे में सोच रही होती है कि उसने मोमो को किस कब किया। और अगली सुबह गुए जब ब्रश कर रही होती है तो वो खुद से ही बात करती कि क्या उसने सच में मोमो को किस किया। और उस टाइम पर मोमो भी वहीं पर पहुंच जाती है और वो गुए की बातें सुन लेती है। और जैसे ही गुए मोमो को देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद गुए अपने कपड़े उतार रही होती है और वो उसी रात के बारे में सोचने लगती है कि उस रात को तो उसने ज़्यादा ही ड्रिंक कर दिया और वो सो गया और अगली सुबह
ही उठा और ये बातें मोमो भी सुन लेती है। और जैसे ही गुए मोमो को दोबारा से वहाँ पर देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है और मोमो तो बहुत ज़्यादा गुए के ऊपर गुस्सा होती है। और उसके बाद गुए सर्कल को सफाई कर रही होती है, तभी वो सर्कल को बोलती है कि तुम्हें उस रात को रिकॉर्डिंग करना चाहिए था। और ये बातें मोमो भी सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फ्रिज से जाकर बियर लेकर आती है और वो गुए को पीने के लिए देती है। और वो जैसे ही पी कर ख़त्म करती है तो मोमो उसकी करीब चली जाती है और उसे उस रात के बारे में सोचने लगती है। तभी गुए को याद आ जाती है कि उसने सच में मोमो को किस किया, इसलिए गुए मोमो के करीब आने लगती है, लेकिन मोमो उसे धक्का दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद गुए अपनी लैब में होती है और वो एक्सपेरिमेंट करते करते वो मोमो के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ पर सीनियर आकर उसे डिस्टर्ब कर देती है। और दूसरी तरह मोमो अपने ऑफिस में होती है और वो भी गुए के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास सूजी आती है और वो दोनों अपने काम करने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरह जावली गुए के पास आकर अपनी बिल्ली के बारे में पूछने लगती है। तभी प्रोफेसर जावली को डांट देती है कि तुम्हें अपनी रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी बिल्ली को रिसर्च लैब पर नहीं लाना चाहिए। तभी जावली गुस्से में उन्हें बोलती है कि आपकी फैमिली मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचा रही है, आप मेरी बिल्ली को लैब पर आने नहीं दे रही है और आपकी वाइफ मेरी बिल्ली को हॉस्टल के अंदर जाने नहीं दे रही है। लेकिन प्रोफेसर उसे ज़्यादा कुछ ही बोलते नहीं है और उसे अपनी रिसर्च के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ पुपे बास्केटबॉल खेल रही होती है, तभी वहाँ पर सासा जाती है और जैसे ही पुपे सासा को देखती है तो वो अपनी गेम छोड़कर सासा के पास आती है और वो दोनों लंच करने के लिए यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद प्रोफेसर की सारी टीमों पर एक साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी प्रोफेसर बताती है कि दोपहर को कुछ लोग आकर उनके लिए आपको जाँच करने वाले हैं। और उसके बाद जावली गुए को पूछते कि क्या तुम मेरे साथ प्लेट क्लिनिक चलोगे, क्योंकि मेरी बिल्ली को मुझे वैक्सीनेशन देनी है। लेकिन गुए उसे मना कर देती है। तभी जावली प्रोफेसर जियांग को उसे ले जाकर वैक्सीनेशन देने के लिए बोलती है, लेकिन प्रोफेसर जियांग उसे जैसे ही मना करती है तो जावली उन्हें परेशान करने लगती है। और उसके बाद वो सब लैब पर होती है जहाँ पर कि जावली का तो ध्यान अपनी बिल्ली के ऊपर होती है, इसलिए प्रोफेसर उसे डांट देती है और उसे अपनी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। और क्योंकि गुए का भी ध्यान मोमो के ऊपर होती है, इसलिए वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर गलती कर देती है। और उसके बाद गुए प्रोफेसर जियांग को रिलेशनशिप की टीम मांगती है और उन्हें बताती है कि मैं जब नशे में था तो मैं मोमो को किस कर दिया था। और इस बात पर तो वो दोनों हैरान हो जाती है। और प्रोफेसर जियांग गुए को बताती है कि तुम्हें साइंस की मदद लेकर मोमो को अपनी बनानी होगी और उसे सारी बातें बतानी होगी। और वो तीनों इसी बारे में बात करने लगते हैं और वो तीनों इसी कंक्लूजन पर निकलते हैं कि गुए को मोमो को ऐसी जगह पर अपने दिल की बात बोलनी चाहिए जहाँ से मोमो भाग ना पाए। और उसके बाद गुए मोमो को लेने के लिए उसकी ऑफिस में जाती है। तभी गुए की नज़र उसकी एक कॉपी के ऊपर जाती है तो देखते कि वहाँ पर मोमो की इसके बारे में लिखा हुआ था। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो तभी मोमो की नज़र एक बिल्ली के ऊपर जाती है तो मोमो जाकर उसके साथ खेलने लगती है। और गुए क्योंकि उसके सामने बेस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो बिल्ली के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गुए को बिल्लियों से एलर्जी होती है, इसलिए वो दूर हो जाती है। ये देखकर मोमो तो उसके ऊपर काफ़ी हंसने लगती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर जियांग जावली को बिल्ली को अपने पास लेकर आ गया होती है और उसके साथ बैठकर वो दोनों खाना खा रही होती है। और दूसरी तरह गुए को याद आती है कि उसे मोमो को ऐसी जगह पर ले जाकर अपने दिल की बात बोलनी चाहिए जहाँ से मोमो भाग ना पाए, इसलिए गुए मोमो को एक गेमिंग सेंटर पर लेकर जाती है जहाँ पर कि गुए मोमो को तो अपने दिल की बात बताने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पर गेम स्टार्ट हो जाती है और चारों तरह से लोग गेम खेलने लगती है, जिसे देखकर गुए तो गेम के ऊपर बिजी हो जाती है। तभी मोमो गुए को पूछती कि तुम तो मुझे कुछ बताना चाहते हो, लेकिन इतना भीड़ में गुए तो मोमो को कुछ ही बता ही नहीं पाता। और वो जैसे ही गेम खत्म होती है तो मोमो दोबारा से गुए को पूछने लगती है, फिर भी गुए नर्वस हो जाती है और उसे बता नहीं पाती और उसे बोलती कि क्यों ना हम नेक्स्ट राउंड खेले, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी गुए भी उसकी पीछे पीछे जाने लगती है और जैसे ही वो दोनों साथ में जा रही होती है तो गुए के पास प्रोफेसर जियांग की कॉल आती है और उसे बताती है कि बिल्ली का अचानक तबीयत खराब हो गया, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, तुम्हें भी हॉस्पिटल आना चाहिए। और उसके बाद गुए और मोमो हॉस्पिटल पर पहुँच जाती है और वो डॉक्टर का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही डॉक्टर आकर उन्हें बताती है कि बिल्ली अभी पूरी तरह से ठीक है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद मोमो बताती है कि इस बिल्ली को हम अपने घर ले जाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताती है कि मैं उसकी पूरी तरह से ध्यान रख पाऊंगा। और क्योंकि गुए मोमो को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए उस बिल्ली को गोदी ले जाती है और वो प्रोफेसर को बताती है कि नहीं, इसे तो हम अपने घर ले जाएंगे। लेकिन
तभी गुए का एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, तो वो बिल्ली को वहीं पर छोड़ देती है। और उसके बाद गुए और मोमो बिन्ना बिल्ली के घर पर पहुंच जाती है और वो दोनों सोफे पर बैठकर काफ़ी टाइम बात करती है। तभी गुए को कुछ याद आती है और वो मोमो को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा और मैं उसकी सफाई पूरी तरह से कर दूंगा बोलकर वो वॉशरूम साफ करने के लिए चली जाती है। असल में वो मोमो को इम्प्रेस करना चाहती थी। और कुछ टाइम के बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि मोमो ऑलरेडी सो चुकी है, इसलिए मोमो को गोदी उठाती है और उसके रूम पर लेकर चली जाती है। लेकिन मोमो उसके हाथ के ऊपर ही सो जाती है, इसलिए गुए वहीं पर इंतजार करती है। और जैसे ही मोमो उसके हाथों के ऊपर से साइड होती है तो गुए आराम से बाहर आती है। और अगली सुबह गुए बाहर जाती है और वो मोमो के लिए नूडल लेकर आती है। और उसकी स्मेल सुनकर तो मोमो बाहर आ जाती है और गुए मोमो को बताती है कि कल रात को तुमने कुछ भी खाया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नूडल लेकर आई हूँ। तो फिर मोमो देखती है कि गुए को नूडल की स्मेल से तकलीफ हो रही है, इसलिए वो गुए को बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं सारी चीज़ें खाने के बाद साफ भी कर दूंगा। लेकिन गुए उसे बोलते कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर हूँ और तुम आराम से खाओ। तो भी मोमो खाने लगती है और वो गुए को पूछते कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर गुए तो हैरान हो जाती है। मोमो गुए को पूछते कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और उस बात पर तो गुए हैरान हो जाती है और उसके मुंह से खांसी ही निकल जाती है। और वो मोमो को बताते कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन मोमो को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए वो कुछ ही बोल ही नहीं पाता। तो गुए उसे पूछते कि तुम भी तो मुझे पसंद करते हो ना। तो मोमो उसे हाँ बोलती है। और उसके बाद मोमो अपने रूम पर आती है और उसे बिलीव भी नहीं हो रही होती है कि कोई भी उसे पसंद करती है। और उसके बाद मोमो अपनी सारे कपड़े निकालती है और उनमें से जो सबसे अच्छा होती है उसे पहनने लगती है। और वो पहली बार गुए के लिए मेकअप करती है ताकि वो गुए के सामने जब से अच्छा दिख सके। और उसके बाद जब मोमो अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि गुए झरका की तरफ देख रही है, तो उसे बताती है कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। तो भी गुए उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है कि ठीक है। और जैसे ही मोमो दरवाजे के पास पहुँचती है तो गुए उसे बात करने के लिए उसे रोकती है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता और इतना बताती कि तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। और इस बात पर तो मोमो को और भी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो अपने ऑफिस चली जाती है और वो गुए की मैसेज का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन गुए तो उसे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करता। तभी उसके पास सूजी आती है और उसे लिंगजी को उनकी फ़ोटो दिखाकर बताती है कि ये कितना स्मार्ट है। तभी मोमो के पास एक मैसेज आती है तो उसे लगती है कि शायद गुआ ने किया है। और वो जब देखती है कि ये गुआ का नहीं है तो उसकी मुँह ही उतर जाती है। और वो सूजी को पूछती है कि अगर कोई लड़का तुम्हें कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद तुम्हें इग्नोर करती है, क्या उसका मतलब वो प्ले बॉय है। लेकिन सूजी उसे पूछती है कि वो लड़का कौन है, लेकिन मोमो इसके बारे में उसे कुछ ही बोलता नहीं है। और दूसरी तरह गुए और झावली प्रोफेसर जियांग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि प्रोफेसर जियांग गुए को पूछते कि तुम्हारी और मोमो के बीच में क्या चल रही है। तो फिर झावली गुए को पूछते कि क्या तुमने अपनी फीलिंग्स मोमो को कॉन्फ्रेंस किया। तो गुए बता देती कि हाँ आज सुबह मैंने अपनी फीलिंग्स मोमो को कॉन्फ्रेंस किया। तो प्रोफेसर जियांग ये सुनकर खुश हो जाती है और बताती है कि आखिरकार हमने लैब में किसी की लव स्टोरी सक्सेस कर दी। तो प्रोफेसर जियांग उसे पूछते कि तुमने उसे कॉन्फ्रेंस कैसे किया। तो गुए को याद आती है कि आज सुबह वो मोमो के रूम के बाहर सफाई कर रही थी। तभी मोमो बाहर आकर बताया कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। और जब गुए मोमो को देखा तो उसे देखती ही रहेगी, क्योंकि मोमो ने उसके लिए आज पहली बार मेकअप किया। और गुए तो मोमो से बहुत सारी बात करना चाहता था और उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी बोल ही नहीं पाया। और जैसे ही मोमो यहाँ से चला गया तो गुए पीछे से बोला कि तुम घर जल्दी वापस आ जाना। और उसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को यहाँ पर बुलाने की वजह बताती है कि हमारे पास हाइडवेल यूनिवर्सिटी से एक ऑफर आया है जिसमें हम 2 स्टूडेंट को लेकर जर्मनी जा सकते हैं, लेकिन मैंने गुए की सीनियर को पहले ही सिलेक्ट कर दिया है और तुम दोनों के बीच में कोई हमारे साथ देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जावली जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो प्रोफेसर बताती है कि तुम दोनों इसके बारे में एक दूसरे से बात करना और कौन हमारे साथ चलेगा इसके बारे में बता देना। और दूसरी तरह फूफे और सासा एक पार्क पर बैठे हुए होते हैं। तो अभी सासा फूफे को बोलते हैं कि क्यों ना हम एक डेट पर चलें, लेकिन फूफे उसकी गोदी में सो जाती है और उसे बताती है कि ये हमारी डेट है। तो अभी सासा उसकी बॉक्स से एक पेपर निकालने की कोशिश करती है जो कि फूफे देख लेती है। तो अभी उसे पता चलती है कि ये सासा का एडमिट कार्ड है। तो वो सासा को अपनी एडमिट कार्ड मांगती है। तो सासा उसे बताती है कि तुमने रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही उसका टाइम खत्म हो गया था। और सासा फूफे को समझाती है कि तुम्हें वही काम करना चाहिए
चाहिए, जो काम तुम्हें पसंद है, ना कि मैं जो करती हूँ वही तुम्हें करना चाहिए। और उस बात पर पोपे थोड़ा सा नाराज हो जाती है और वो सासा को बोलती है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं है बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ मोमो अपने ऑफिस की एक मीटिंग में होती है, तभी उसकी बॉस उसे बोलती है कि तुम्हें शूटिंग साइट पर जाना होगा। जिस बात पर तो मोमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उसके पास सूजी आती है और उससे बताती है कि तुम्हें कैसे भी करके लिंग जून का ऑटोग्राफ लाना होगा। और दूसरी तरह वे मोमो को मैसेज करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे तो समझ नहीं आ रही होती है कि वो मोमो को क्या लिखेगा। तभी जावली उसे देख लेती है और वो प्रोफेसर को बता देती है कि गुए लैब में मोबाइल चला रही है। तभी प्रोफेसर जावली को बोलती है कि गुए भी प्यार में है ना, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और एक बार जैसे ही सीनियर सुनती है तो वो शौक हो जाती है और वो गुए को उसी लड़की के बारे में पूछती है, तो गुए बता देती है कि वो मोमो है। और इस बात पर तो सीनियर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी जावली सीनियर को बोलती है कि तुम शायद मोमो को पहचानते नहीं होगे। तो सीनियर बताती है कि नहीं, मैं उसे पहचानती हूँ। तभी प्रोफेसर भी बताती है कि मैं भी उसे मिल चुकी हूँ। तो जावली गुए को बोलती है कि मैं ही एकलौता इंसान हूँ जो कि मोमो से नहीं मिला हूँ। और वो गुए को पूछती है कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिल पा रही हो, लेकिन गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है। और दूसरी तरह मोमो अपने काम से फ्री होकर जैसे ही बाहर आती है तो उसे ऐसा लग रही होती है कि गुए शायद उसे लेने के लिए आया होगा। लेकिन वो जब गुए उसे नहीं मिलता तो वो अकेला ही बस स्टैंड जाती है, जहाँ पर कि वो गुए को देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गुए बताती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। तभी उनकी बॉस आ जाती है और गुए पहले चढ़ जाती है और मोमो को अपने हाथ देती है। तो मोमो को ऐसा लगती है कि शायद गुए उसकी मदद करना चाहती है बस में चढ़ने के लिए। और जैसे ही मोमो अपने हाथ देती है तो गुए उसे जल्दी बस पर चढ़ने के लिए बोलती है। और वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सीट बचा हुआ है, इसलिए गुए मोमो को यहीं पर बैठने के लिए बोलती है। तभी मोमो उनके सामने एक कपल को देखती है, जिसे देखकर तो वो शर्मा जाती है, इसलिए वो अपने फेस को बाहर कर लेती है। तभी बस ड्राइवर उसे अपने फेस को अंदर लाने के लिए बोलती है और गुए शीशा लगाने में उसकी मदद करती है। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो गुए गलती से मोमो की स्लीपर पहन लेती है और मोमो उसकी स्लीपर निकालने के लिए उसकी मदद करती है, लेकिन गुए तो शर्मा कर अपने रूम पर चली जाती है और वो स्लीपर निकाल कर लाकर मोमो को दे देती है। और कुछ टाइम के बाद वो मोमो को पूछती है कि क्यों ना हम डिनर करने के लिए बाहर चले, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि कल सुबह मुझे जल्दी शूटिंग पर जाना होगा। और उसके बाद मोमो जैसे बाहर आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ से अंधेरा है, इसलिए वो लाइट ऑन कर देती है। तो अभी वो देखती है कि गोए कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल जला रही है। ये देखकर मोमो लाइट ऑफ कर आकर उसके पास में बैठ जाती है। तो अभी वो देखती है कि गोए दिल के हाथ से कैंडल जला रही है। ये देखकर मोमो तो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर उनकी ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाती है, जो कि मोमो को सारी फेवरेट होती है। इस बात पर तो मोमो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों अपनी पहली डेट बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। और जैसे ही उनकी डिनर खत्म होती है तो गुए मोमो को बोलती है कि क्यों ना हम एक साथ में मूवी देखें, और इस बात पर मोमो मान जाती है। और उसके बाद वो दोनों बैठकर एक हॉरर मूवी देख रही होती है। और यहाँ पर गुए तो मोमो के करीब जाने की पूरी कोशिश करती है और वो जाकर जैसे ही मोमो की हाथ पकड़ने वाला होती है तो तभी मोमो एक सीन को देखकर डर जाती है, इसलिए वो अपने हाथ उठा लेती है। तभी गुए बोलती है कि मैं जाकर लाइट ऑफ करती हूँ। तभी मोमो डर की वजह से गुए का हाथ पकड़ लेती है, तो गुए भी उसकी हाथ पकड़ लेती है। और अगली सुबह गुए देखती है कि मोमो अपने काम पर चली गई है और मोमो लिंग जुकुन का इंतजार कर रही होती है। और वो जैसे ही आती है तो उसकी मैनेजर को जब पता चलती है कि मोमो एक इंटर्न ही है तो वो गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद मोमो लिंग जुकुन को मेकअप रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर कि वो मिरर पर देखकर तो वो गुए के बारे में सोचने लगती है। और दूसरी तरह गुए घर पर होती है और वो बोर हो रही होती है, इसीलिए वो सरखर को लाकर उसे सही करने लगती है। और वो जैसे ही सही कर देती है तो सरखर गुए को डैड बुलाने लगती है और वो मोमो को मोम बुलाने लगती है। और दूसरी तरह मोमो मिरर पर देख रही होती है तो लिंग जुकुन को ऐसा लगती है कि मोमो उसे देख रही है, इसलिए वो मोमो को बोलती है कि क्या तुमने मेरे जैसे हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा है। तो मोमो उसे बताती है कि तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़का मेरे पास है। तो भी वहाँ पर लिंग जुन की मैनेजर आ जाती है और मोमो को रूम से बाहर निकाल देती है। और लिंग जुन को काफ़ी डांटने लगती है कि तुम डायरेक्टर से सही से बात क्यों नहीं की।
लिंग जिगुन पूरी तरह से रेडी होकर अपनी शूटिंग में आती है और वो बहुत ही अच्छे से अपना शूटिंग ख़त्म करती है। और जैसे ही लॉन्च टाइम होती है तो मोमो अपना लॉन्च लेकर आती है तो देखते कि वहाँ पर बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो अभी उसकी नज़र कुछ बॉक्स के ऊपर जाती है तो जाकर जैसे ही मोमो वहाँ पर बैठने वाला होती है तो तभी लिंग जिगुन उसे रोक देती है और उससे बताती है कि शूटिंग की प्लेस पर ही क्वेश्चन की बॉक्स के ऊपर नहीं बैठते। और उसके बाद लिंग जिगुन उसे अपने साथ बैठने के लिए ऑफर करती है और उसके बाद वो दोनों बैठकर लॉन्च कर रही होती है और वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। और जैसे ही मोमो थोड़ा सा फ्री होती है तो वो बाहर जाकर गुए को कॉल करती है कि वो आज काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो भी गुए उसे बोलती कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? अगर तुम कोई ऐसी चीज़ घर पर छूट चुके हो तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारे पास ला दूंगा। तो अभी मोमो को याद आती है कि सूजी ने उसे एक इन्वलप दिया था लिंग जिगुन को देने के लिए और वो गुए को बोलती है कि वही इन्वलप उसके पास लाने के लिए। और गुए जैसे ही इन्वलप लेकर शूटिंग की प्लेस पर पहुंचती है तो तभी लिंग जिगुन की मैनेजर लिंडा की नज़र गुए के ऊपर जाती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम हमारी एजेंसी ज्वाइन करोगी? लेकिन गुए तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो अभी उसकी नज़र मोमो के ऊपर जाती है तो वो मोमो के पास चली जाती है और वही इन्वलप मोमो को दे देती है। और क्योंकि मोमो के पास कुछ टाइम होती है इसलिए वो गुए के साइड में बैठ जाती है। लेकिन मोमो तो पूरी तरह से थका हुआ होती है इसलिए वो वहीं पर सोने लगती है। तभी गुए उसकी करीब चली जाती है और उसकी सिर लेकर अपने कंधे के ऊपर रख लेती है और वो मोमो को बोलती है कि तुम कुछ टाइम तक यहीं पर आराम कर लो। जो देखकर मोमो को तो काफ़ी अच्छा लगती है। और कुछ टाइम के बाद मोमो की सीनियर उसे कॉल करती है और उसे शूटिंग लोकेशन पर जल्दी आने के लिए बोलती है। और जब मोमो जाती है तो उसे पता चलती है कि शूटिंग के लिए लिंग जिगुन के लिए जो सूट ऑर्डर किया था उसे सही से आ नहीं रही है। इसलिए मोमो को सोचने लगती है और बाहर गुए के पास आती है और उसकी कोट ले जाकर लिंग जिगुन को देती है। जो देखकर उसकी मैनेजर बताती है कि ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है। तो लिंग जिगुन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, ये मुझे कंफर्टेबल है। तभी लिंग जिगुन वॉशरूम जाती है तो गुए बाहर खड़ा होकर लिंग जिगुन को अपने कोट पहनता हुआ देख लेती है। और उसके बाद लिंग जिगुन मोमो के साथ बैठा हुआ होती है तो उसे बताती है कि आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तभी मोमो को गुए के बारे में याद आती है तो लिंग जिगुन को बोलती है कि मैं तुम्हारी कोट कुछ टाइम के लिए ले रही हूँ बोलकर उसकी कोट ले जाकर गुए को पहना देती है और उसे बताती है कि आज मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए तुम अपना ध्यान रखना और बाकी बच्चों के साथ बिल्कुल भी लड़ाई मत करना। और ये सुनकर तो गुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मोमो अपने काम पर दोबारा से चली जाती है। और जैसे ही शूटिंग खत्म होती है तो लिंग जिगुन की मोमो की वही पैकेट मिल जाती है जो कि उसे सूजी ने दिया था और बोला था कैसे भी करके लिंग जिगुन का ऑटोग्राफ लाने के लिए। और यहाँ पर लिंग जिगुन को ऐसा लगता है कि मोमो उसकी फैन है इसलिए उस फोटो में ऑटोग्राफ दे देती है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि तुम एक इंटरव्यू कर भी काफ़ी मेहनती हो और बाद में जाकर हम साथ मिलकर ज़रूर काम करेंगे। और वो अपने विचार आईडी भी मोमो के साथ शेयर करती है और ये सारी चीज़ें बाहर खड़ा होकर गुए देख रही होती है। जो देखकर उसे तो काफ़ी जलन होती है और मोमो जैसे ही गुए को देखती है तो वो कोड एक्सचेंज करती है और वो गुए के साथ यहाँ से घूमने के लिए चली जाती है। और वो दोनों अपनी पहली डेट पर एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही बहुत सारे ड्रेस चूज करने लगते हैं। और उसके बाद मोमो एक प्लेग्राउंड के बाहर खड़ा हो जाती है और वो बच्चों के साथ खेलने लगती है। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम अंदर जाकर उनके साथ खेलते क्यों नहीं हो? तो मोमो बताते कि हम ऑलरेडी अडल्ट हो चुके हैं और ना कोई हमारा बच्चा है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। तभी गुए कुछ सोचने लगती है और यहाँ से चली जाती है। तो वो देखती है कि एक बार करके बच्चा उस गेम के अंदर जाने के लिए रो रही है। तो गुए उनके पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड अंदर जाने के लिए रो रही है लेकिन हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है इसलिए क्या आप तुम्हारी बच्चा हमें दे सकते हो? लेकिन वर्कर तो साफ साफ उसे मना कर देती है। और गुए जैसे ही उन्हें अपनी आईडी दिखाती है तो वो अपनी बच्चा देने के लिए मान जाती है और गुए उस बच्चे को लेकर मोमो के पास आती है। और जैसे ही मोमो गुए के पास बच्चा देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये बच्चा कहाँ से लाए? लेकिन गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है। और उसके बाद वो तीनों अंदर चली जाती है जहाँ पर कि वो तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और गलती से गुए मोमो के ऊपर गिर जाती है और मोमो गुए को अपनी इतनी करीब देखकर मोमो तो शर्मा जाती है। तो अभी गुए के ऊपर एक बैलून गिरती है तो वो मोमो को किस कर देती है। और जैसे ही गुए को ये बात रियलाइज होती है तो वो खड़ा हो जाती है और यहाँ पर मोमो की तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है लेकिन मोमो भी इस बात पर खुश होती है। और दूसरी तरह सासा
पुप्पे के साथ लड़ाई की वजह से वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो मोमो को बात करने के लिए मैसेज करती है, लेकिन मोमो तो बिजी होती है, इसलिए उसकी मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और दूसरी तरफ पुप्पे भी सासा से लड़ाई के बाद वो भी परेशान होती है, इसलिए वो अकेला जाकर बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो सासा के साथ लड़ाई कर कर उसे भी तो बहुत ज़्यादा पछतावा हो रही होती है। और यहाँ पर वो दोनों ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें फ्री का फोटो प्रिंटिंग दिखती है, जहाँ पर कि मोमो जाकर सीटू डिंग डोंग की एक फ़ोटो निकालती है और वो गुए को दिखाने लगती है। तो गुए जाती है उन दोनों जो पेज पर एक फ़ोटो लिए थे उसका प्रिंट आउट निकालती है। और जैसे ही मोमो उस फोटो को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गुए को बताती है कि मुझे ये फ़ोटो चाहिए, मैं उसे लेती हूँ, लेकिन गुए उसे मना कर देती है। और उसके बाद वो दोनों घूमते घूमते लास्ट में डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि मोमो उसका जो भी फेवरेट डिश होती है उसे ऑर्डर करने लगती है और इतना ऑर्डर कर देती है कि गुए को ऑर्डर कुछ भी नहीं करना पड़ता। और मोमो देखती है कि गुए पूरी तरह से शांत है तो वो गुए को गेम खेलने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि जो इस गेम में हार जाएगा उसे इस मिर्ची को खाना होगा। और इसके बाद दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जहाँ पर कि गुए हार जाती है तो मोमो से मिर्ची देकर खाने के लिए बोलती है। और क्योंकि गुए मिर्ची नहीं खा सकता क्योंकि उसे तीखा पसंद नहीं था, इसलिए वो मोमो को बोलती है कि हम 5 राउंड खेलेंगे, जो 3 राउंड जीत जाएगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा उसे मिर्ची खाना होगा। और उसके बाद वो दोनों 3 राउंड खेलते हैं और गुए लगातार 3 राउंड हार जाती है, जो देखकर मोमो गुए को बोलती है कि मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रही है। और उसके बाद जैसे ही मोमो उसे मिर्ची खाने के लिए देती है तो गुए उसे रोक देती है और अपने फोन में कुछ सर्च करने लगती है। और उसके बाद वो मोमो की कंधे के ऊपर अपनी सर रख देती है और छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है, जो देखकर मोमो उसके ऊपर हंसने लगती है। और उसके बाद वो डिनर ख़त्म कर जैसे ही घर पर जा रही होती है तो गुए मोमो को बोलती है कि हम घर पहुंचकर दोनों मिलकर मूवी देखेंगे। और वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग पर पहुंचती है तो देखती है कि सासा उनका इंतजार कर रही है। और उसके बाद वो अंदर चली जाती है और तीनों बैठे हुए होते हैं तो सासा उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है। और उसके बाद मोमो सासा को अपने रूम पर ले जाती है और सासा तो अपनी सारी दुखड़ा मोमो को सुनाने लगती है। और यहाँ पर गुए बार बार मोमो को मैसेज कर रही होती है कि सासा अपने घर कब जाएगा। और वो ऐसे ही परेशान हो जाती है तो पानी की बोतल लेकर उनके रूम के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, लेकिन सासा उसे मना कर देती है, इसलिए गुए वापस आ जाती है। और वो दोबारा से जाती है और मोमो को पूछती है कि क्या तुम नहाओगे नहीं। और जैसे ही मोमो हाँ बोलने वाला होती है तो सासा उसे मना कर देती है, इसलिए गुए वापस आ जाती है। गुए अपने रूम पर होती है और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और दूसरी तरह मोमो की भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए गुए बाहर बियर पीने के लिए जाती है। और वो जैसे ही फ्रिज से बियर निकाल कर पी रही होती है तो भी वहाँ पर मोमो आ जाती है और गुए मोमो को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है तो उसके हाथों से बियर थोड़ा सा नीचे गिर जाती है और उसी बियर के ऊपर मोमो की पैर पड़ जाती है तो मोमो फिसल जाती है। और वो जैसे ही गिरने वाला होती है तो गुए उसे पकड़ लेती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब जाती हैं और गुए मोमो को फ्रिज की बहुत ज़्यादा करीब ले जाती है और उसे किस करने लगती है। और उसके बाद वो दोनों सोफे पर बैठे हुए होते हैं तो गुए देखती है कि मोमो की गर्दन पर दर्द हो रही है तो मोमो बताती है कि ये ठंड की वजह से है, इसलिए गुए दरवाज़ा बंद करने के लिए जाती है तो मोमो बताती है कि ये फ्रिज के पास ज़्यादा टाइम खड़े होने की वजह से हो रही है। और इस बात पर तो दोनों कड़वी हो जाते हैं। और उसके बाद गुए मोमो को पूछती है कि यहाँ से सासा कब जाएगा तो मोमो उसे सारी बातें बता देती है कि सासा पुप्पे के साथ लड़ाई हो गई है, इसलिए सासा यहाँ पर है। और उसके बाद वो दोनों पुप्पे को कॉल करते हैं और मोमो पुप्पे को बता देती है कि सासा मेरी घर पर है। और जैसे ही कुछ बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही गुए पुप्पे को बोलती है कि तुम आकर सासा को यहाँ से लेकर चले जाओ। और वो दोनों पुप्पे को समझाने लगती है, लेकिन पुप्पे तो बहुत ज़्यादा नींद में होती है, इसीलिए वो यहीं पर ही सो जाती है। और अगली सुबह मोमो जब उठती है तो सासा बताती है कि मैं तुम तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो मोमो बताती थी कि गुए अभी सो रहा होगा, इसलिए हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते। तभी वहाँ पर गुए भी आ जाती है तो वो तीनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो गुए नीचे
पीछे से मोमो को इशारा करती है कि सासा को यहाँ से भेजने के लिए। इसलिए मोमो सासा को पूछती है कि क्या तुम आज न्यूनू के साथ शॉपिंग पर चलोगे, तो सासा उसे मना कर देती है। तो मोमो उसे पूछती है कि क्या तुम आज लाइब्रेरी चलोगी, तो सासा उसे पूछते कि क्या तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो। और यहाँ पर मोमो तो उसे हाँ बोलना चाहता था, लेकिन उसे ये बोल देती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम एक साथ बैठकर मूवी देखेंगे। तो सासा उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि आज मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि आज मेरी ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम है। और इस बात पर तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद मोमो जाकर सासा को बाहर छोड़ कर आती है। और जैसे ही सासा बाहर जाती है तो देखती है कि उसे पुप्पे लेने के लिए एक बाइक पर आया हुआ है। और पुप्पे उसे बोलते कि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, अगर तुम टैक्सी में जाओगे तो ट्रैफिक पर फंस सकते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ दूंगा। लेकिन सासा उसे मना कर देती है और वो टैक्सी लेकर यहाँ से जाने लगती है। और सासा तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि पुप्पे उसे लेने के लिए आया हुआ है। और वो जब पीछे देखती है तो उसे पुप्पे दिखाई नहीं देता, जिस बात पर तो वो अपसेट हो जाती है। और वो कुछ टाइम पर ट्रैफिक पर पहुँच जाती है, जिस बात को लेकर वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती है। तभी उसके पास पुप्पे आती है और उसे बताती है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा बोलकर उसे टैक्सी से बाहर निकालती है और उसे बाइक पर बिठा कर ले जाकर कॉलेज में छोड़ देती है। और उसे जो भी गलती किया था उसके लिए वो सासा से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें आज इम्प्रेस करने के लिए बाइक मांग कर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर उन दोनों का दोबारा से सुलह हो जाती है। और उसके बाद सासा अपनी एग्जाम देने के लिए यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह मोमो और गुए एक साथ बैठकर मूवी देख रही होती है और वो ऑलरेडी 2 मूवी देख चुके होते हैं। इसलिए मोमो बताती है कि ऑलरेडी हम 2 मूवी देख चुके हैं, इसलिए चलो हम बाहर एक्सरसाइज करने के लिए चलते हैं। पहले तो गुए मना कर देती है, लेकिन मोमो उसे किसी भी तरह मना लेती है और वो दोनों बाहर चल जाती है पिंग पोंग खेलने के लिए। और उसके बाद गुए और मोमो पिंग पोंग खेलते हैं तो यहाँ पर गुए बार बार हार रही होती है, इसलिए गुए तो यहाँ पर दोबारा से बहाना देने लगती है। और वो दोनों जैसे ही पिंग पोंग खेलने के बाद हार रही होती है तो मोमो देखती है कि कुछ लड़के स्केटिंग कर रही है, जो देखकर मोमो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और वो जो लड़का स्केटिंग कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से उसे हैंडसम बोल देती है, जिस वजह से वो तो काफ़ी जेलस हो जाती है। और वो मोमो को बता देती है कि स्केटिंग करना तो बहुत ज़्यादा आसान है और वो उसकी फिजिक्स उसे बताने लगती है। और वो जाकर जैसे ही स्केटिंग ट्राई करने वाला होती है तो वो गिरने वाला होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। और उसके बाद वो दोनों वापस अपने घर में आ जाती हैं। तो मोमो बताती है कि उसे देर हो रही है और कल सुबह उसे ऑफिस भी जाना होगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और अपने अपने रूम पर चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक साथ बाहर आकर बताती कि नहीं, उनके पास ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम है। और उसके बाद वो दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं। और मूवी देखते देखते मोमो गुए की कंधे के ऊपर अपनी सर रख लेती है और वहीं पर सो जाती है। और कुछ टाइम के बाद गुए भी ऐसे मूवी देखते देखते मोमो के कंधे के ऊपर सर रखती है और वो भी यहीं पर सो जाती है। और अगली सुबह मोमो उठती है तो देखती है कि वो गुए की कंधे के ऊपर सो रही है। ये देखकर मोमो को तो काफ़ी शर्म आने लगती है और वो जैसे ही उठने वाला होती है तो वो देखती है कि गुए की भी नींद टूट रही है, इसलिए उसे तो और भी ज़्यादा शर्म आती है। इसलिए वो दोबारा से गुए के कंधे के ऊपर अपना सर रख देती है और वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। और गुए जब उठती है तो उसकी कंधा में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, इसलिए मोमो को अपनी कंधे से साइड करने लगती है। लेकिन वो भी समझ जाती है कि मोमो ऑलरेडी उठ चुकी है और वो सोने का प्रिटेंड कर रही है, इसलिए गुए साइड हो जाती है और मोमो को बताती है कि मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी उठ चुके हो। ये सुनकर मोमो तो फटाक से उठ जाती है और उसे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए वो अपने रूम पर चली जाती है। और वो जैसे ही रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है कि गुए अपने कंधे के ऊपर प्याज लगा रही है, जो देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। तभी गुए उसे अपने पास बुलाती है और उसे प्याज लगाने में मदद करने के लिए बोलती है, जिस बात पर तो मोमो को और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है। और मोमो गुए को बताती है कि मैं अपनी ऑफिस जा रही हूँ। और उसके बाद गुए मोमो को छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक जाती है और वो मोमो का हाथ भी पकड़ा हुआ होती है। और मोमो जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो सूजी उसके पास आती है और उसे बता देती है कि हम जैसे इंटर्न को भी समर हॉलीडे पर छुट्टी मिलेगा। और इस बात पर तो मोमो भी खुश हो जाती है। तो अभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है और उन्हें समर हॉलीडे की छुट्टी के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोलती है।
और दूसरी तरह गुया अपने लैब पर होती है तो जावली उसे एक इक्वेशन देती है और उसे 10 मिनट में सॉल्व करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर अपने एक स्टूडेंट को लेकर आते हैं जो कि पहले से ही हेडवेल यूनिवर्सिटी गए होते हैं और प्रोफेसर उन दोनों को बताती है कि मैं तुम दोनों का एग्जाम लूँगा और जो क्वालिफाई करेगा वो हेडवेल यूनिवर्सिटी हमारे साथ चलेगी। और उसके बाद वे पुपे से मिलने के लिए जाती है तो पुपे उसे पिंग पोंग खेलने का ट्रेनिंग देने लगती है। और दूसरी तरह मोमो अपने ऑफिस में होती है तो गुए उसे मैसेज करती है कि तुम कब फ्री होगे। और जैसे ही मोमो अपनी सारी सामान पैक करने लगती है तो तभी वहाँ पर उसकी बॉस आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम घर जाने की इतना जल्दी क्यों हो, और उसे अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पर कि लिंजी कुन और उसकी मैनेजर मोमो की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है कि उसने इस बार सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है तो मोमो यहाँ से जाने लगती है, जिस बात पर सब उसे देखने लगती है। तो लिंजी कुन बताती है कि मुझे तुम्हारी पूरी ऑफिस को देखना है, इसलिए मोमो को ना चाहते हुए भी लिंजी कुन को अपनी पूरी ऑफिस दिखाने लगती है। और बाहर पर गुए खड़ा हुआ होती है और वो मोमो का इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही मोमो जा रही होती है तो गुए को मैसेज करती है कि मैं अभी फ्री हो गया हूँ, जो कि लिंजी कुन देख लेती है और वो मोमो को बताती है कि वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा। तो अभी हमें एक फ्लैशबैक में सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि वे जब घर की सफाई कर रही होती है तो वो अपनी एक कोट और एक मोमो की ड्रेस को एक साथ पर रख लिया होती है, ये सोचकर कि अगर ये मोमो देखेगा तो वो खुश रहेगा। और वो मोमो को अपने कपड़े लेने के लिए बुलाती है, लेकिन मोमो आकर अपनी ड्रेस लेकर चली जाती है और वो तभी उसे गुए का पर्स मिल जाती है। जब उसे ओपन करती है तो देखती है कि उसकी कैंटीन पर जो फोटो है गुए की पर्स पर वही फोटो है, जो देखकर वो गुए को बुलाती है तो गुए उसे कुछ ही भूलता नहीं है और अपनी पर्स लेकर मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। मोमो जब नीचे पहुंचती है तो देखती है कि उसे लेने के लिए गुआ आया है, यह देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भागते हुए गुए की तरफ जाने लगती है। और गुए जब मोमो के पास लिंजी कुन को देखती है तो उसे तो बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है और मोमो आकर गुए को गले लगा लेती है और उसे पूछती है कि अगर तुम यहाँ पर आ रही हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो गुए बताती कि मेरी मोबाइल टूट गई थी इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो मोमो गुए को पूछती कि क्या तुम ऐसे ही मुझे हमेशा लेने के लिए आओगे। तो गुए बताती कि हाँ, अगर ऐसे भी हो मैं तुम्हें हमेशा लेने के लिए आऊँगा। और मोमो देखती है कि गुए की मूड थोड़ा सा ऑफ है तो उसे पूछते कि क्या कुछ हुआ है। तो गुए बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त लिंजी कुन है ना वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर मोमो समझ जाती है कि गुए को जलन हो रही है, इसलिए वो गुए को बताती है कि तुम्हें लिंजी कुन से जलन हो रही है। और इस बात पर तो गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है और उसे डायरेक्टली जाकर किस कर देती है। और इस बात पर तो मोमो हैरान हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों घर पर होते हैं तो गुए मोमो के लिए राइस नूडल बनाती है, जो देखकर मोमो को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। और वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ बालकनी में खड़ा हुआ होती है। तो गुए अपने डैड के बारे में मोमो को बताने लगती है कि वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है और वो बचपन से अपने पापा के साथ रहा है, इसलिए वो इतना शांत है। और यहाँ पर मोमो भी गुए को बताती है कि उस समर हॉलीडे में वो अपने घर जा रही है, जिस बात पर तो गुए थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और वो अकेला क्या करेगा उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो अपने घर जाएगी। तो मोमो बताती है कि वो अपने घर से जल्दी वापस आ जाएगा। तो गुए उसे कब आना है इसके बारे में पूछने लगती है, क्योंकि गुए को मोमो के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और उसके बाद अगले दिन मोमो गुए को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट में जाती है और यहाँ पर तो दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। लेकिन गुए जैसे ही जाकर बोर्डिंग लाइन पर खड़ा होती है तो पीछे से मोमो उसे बुलाती है और उसे एक ब्लैंकेट देती है, जो देखकर गुए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद गुए अपने घर चल जाती है और मोमो भी आकर अपने बस पर बैठ जाती है। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो पहले वो गुए को मैसेज करती है कि वो अपने घर पहुंच गई है और उसे बोलती है कि तुम अपने घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। तो भी वहाँ पर उसकी भाई आ जाती है और उससे खाने
खाने के लिए बुलाकर यहाँ से लेकर चली जाती है। और दूसरी तरह गुए जब मोमो की मैसेज को देखती है तो उसकी मैसेज पर उसे रिप्लाई करती है, जो देखकर मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी खाने की टेबल का एक फ़ोटो लेकर वो गुए के पास भेज देती है। और उसे इतना खुश देखकर मोमो की डैड उसे पूछते कि तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन मोमो इसके बारे में अपने डैड को कुछ ही बोलता नहीं है। और दूसरी तरह गुए अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तो उसकी मम बातों ही बातों में मोमो की बात उठा देती है कि गुए और मोमो एक साथ रहते हैं और मोमो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। और एक बार जैसे ही गुए को डैड को पता चलती है कि गुए एक लड़की साथ रह रही है तो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि लड़की की वजह से गुए अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो भी गुए बताती है कि मैं और मोमो रिलेशन में है। और इस बात पर तो गुए की मम काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन ये बात उसकी पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरह मोमो अपने रूम पर रोती है तो गुए उसे वीडियो कॉल करती है, लेकिन वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती और बताती कि मेरी फेस इतनी खूबसूरत है कि तुम्हारा स्किन खराब हो जाएगा। तो भी वहाँ पर मोमो की मम आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुमने एक हफ्ते से अपने कपड़े धोए नहीं है। और एक बार जैसे ही गुए सुनती है तो मोमो के ऊपर काफ़ी हंसने लगती है और उससे बताती है कि तुम्हें ऐसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद न्यू ईयर आ जाती है तो मोमो न्यू ईयर पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो गुए को कॉल करती है और वो चारों तरह से फायर की आवाज़ सुनाने लगती है। और यहाँ पर मोमो तो न्यू ईयर पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके बाद गुए अपनी डैड के साथ जा रही होती है तो वो फायर देखती है तो उसे मोमो के बारे में याद आने लगती है और वो सोचने लगती है कि मोमो फायर के टाइम पर कितना खुश थी। और इसके बाद छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है तो मोमो दोबारा से अपने हॉस्टल आ जाती है और उसे लेने के लिए गुए स्केटबोर्ड पर जाती है, जो देखकर मोमो तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें कोई भी चीज़ सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और गुए मोमो की सारी सामान लेकर अपने घर पर आ जाती है और वो मोमो की सारी सामान को साइड करती है और वो मोमो के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम हमेशा मेरी ऐसी हाथ पकड़ रहना और मैं तुम्हारी सारे सामान उठा लूँगा। जो सुनकर मोमो तो गुए को देखने लगती है और उसे पूछती है कि तुमने ये सारी बातें कहाँ से सीखी। और क्योंकि वो दोनों बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक दूसरे को देख रही होती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को गले लगाने लगती है। और उसके बाद गुए अपनी लैब पर होती है तो वहाँ पर उसके प्रोफेसर और वो सीनियर आ जाती है। और जैसे ही जावली सीनियर को देखती है तो जाकर उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीनियर तो गुए की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है, जो देखकर जावली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरह मोमो अपने ऑफिस पर होती है और उसे ऐसी एक काम मिलती है जिसके बारे में उसे सही से पता नहीं होती। और दूसरी तरह प्रोफेसर के साथ वो स्टूडेंट होती है और उसे बताती है कि जावली और गुए सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए आपको इस एग्जाम को नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानती। और दूसरी तरह गुए अपने लैब में खुद से बनाया हुआ एक गैजेट को लेने के लिए जाती है और जब उसी गैजेट को सीनियर देखती है तो उसे पूछती है कि क्या तुम इसे मोमो के लिए बनाए हो। तो गुए उसे हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर जावली आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बोलने लगती है कि क्या सीनियर तुम्हें टिप दे रही है, लेकिन गुए उसे कुछ ही बोलता नहीं है। तो सीनियर उसे वही गैजेट दिखाकर बताती है कि गुए ने ये मोमो के लिए बनाया है और मैं उसी के बारे में बात कर रही थी, इसलिए जावलू उसी के बारे में गुए को पूछने लगती है, लेकिन गुए तो उसे कुछ ही बोलता नहीं है और वो अपने घर चल जाती है। और रात में वो चारों तरह से लाइट ऑफ कर देती है और उसी गैजेट को जलाने लगती है, जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पर भी वो जल सकती है। और वो मोमो के पास लेकर आती है, जो देखकर मोमो को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। तो गुए उसे बताती है कि ये अभी इतना परफेक्ट नहीं है, जल्दी मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से बना लूँगा। और उसके बाद वो सोफे पर बैठा हुआ होती है और मोमो का बाहर आने का इंतज़ार कर रही होती है। तो अभी वो देखती है कि मोमो एक काम को लेकर परेशान है, जो कि उसे आती है, इसलिए वो मोमो को मैसेज करती है कि तुम जिस काम को लेकर परेशान हो वो काम मुझे आती है। इसलिए मोमो अपनी काम को लेकर गुए के पास आ जाती है। तो गुए उसे बोलती है कि तुम बेड पर बैठकर इंतज़ार करो और जैसे ही काम खत्म होगा तो मैं तुम्हें बुला दूंगा। और उसके बाद वो अपनी काम करने लग जाती है और मोमो यहीं पर बेड पर कर बोर
सो रही होती है, इसलिए गुए की बेड पर सो जाती है। और जैसे ही गुए काम खत्म करती है तो वो जाकर मोमू को देखती है कि मोमू तो ऑलरेडी सो चुका है, इसलिए मोमू को एक बार से हल्की से आवाज़ देती है, जो कि मोमू तो सही से सुन भी नहीं पाता। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हमें पता चलती है कि गुए ने ऐसे ही स्केटबोर्ड नहीं सीख लिया, उसे सीखने के लिए उसने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ताकि वो मोमू को पूरी तरह से इम्प्रेस कर सके। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।